成了夕阳，是谁的响应在梦里吟唱？船上满负荷的装载着友谊，和睦的汉字，那么的走着短发。我要去向那你到不了的地方，相信那里的笑容也会和你一样。留下的是真诚，带走的是祝愿，远航的轨迹写就丝路传奇的华章。कैप्टन वोंग। कानो, तुम आ गए। कैप्टन वोंग, मैं आपके लिए खाना लाया हूँ, जल्दी से खाइए। शुक्रिया कानो, पर तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपने मेरे बाओ को बचाया। बाओ को बचाया? बाओ, कोई तो बचाओ इसे। शाओशी, कुछ करो ना, उस बेचारे मुर्गे को बचा लो। समझ गया, अभी करते हैं। मामादू, अपना कमाल दिखाइए। इसका मतलब बाओ तुम्हारा मुर्गा है? हाँ बिल्कुल, अगर आप नहीं होते तो सरदार का कालिया उसका खेल खत्म कर देता। सरदार? तुम गांव वाले सरदार से इतना डरते क्यों हो? क्योंकि वो मूर्ति से बात करते हैं, उन्हें ईश्वर ने भेजा है, इसलिए कोई उनका कहा नहीं टाल सकता। जब से वो गांव में आए हैं, जिंदगी मुश्किल हो गई है। वो हमसे दिन रात मोती ढूंढने को कहते हैं, और जो बात नहीं मानते उन्हें कड़ी सजा मिलती है। झूठा कहीं का। ये क्या कह रहे हैं? उसे ईश्वर ने नहीं भेजा है, वो समुद्री लुटेरा है। लुटेरा? तो फिर उस मूर्ति से धुआं कैसे निकलता है? ये सब लोगों को धोखा देने की उसकी चाल है। कानो, मेरा यकीन करो, वो बुरा इंसान है जो सबको धोखा देता है। मैं उसका पर्दाफाश करूंगा। ये देखिए सरदार, आज हमने ये मोती जमा किए हैं। सिर्फ इतने से मोती? पूरा दिन क्या कर रहे थे? सरदार, शायद आप नहीं जानते, पर अब समंदर में मोती देने वाले सीप बहुत कम बचे हैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। झूठ बोल रहे हो। तुम सब आलसी और बहानेबाज होते जा रहे हो। अगर 3 दिनों के अंदर तुम सबने 100 मोती जमा नहीं किए तो कड़ी सजा मिलेगी। पर सरदार, मेरी बात। जाओ पी लो। जी हुजूर। क्या ये सच कह रहा था? हुजूर, ये बात सच है। हम नहीं जानते क्यों, पर पहले जो मोती के सीप हमें हर जगह मिल जाया करते थे, वो अब हमें नहीं मिल पा रहे हैं। ये तो अजीब बात है। तो जाकर कहीं और ढूंढो। शाओशी और उसके दोस्तों को यहाँ लेकर आओ। खाली बैठने से अच्छा है वो सब मेरे लिए मोती तलाशें। बिल्कुल। शनवनकाई, तुम्हें तो मोती बहुत पसंद है ना? समंदर में ढेर सारे हैं, जाओ जाके लेके आओ। पर मुझे पानी में गोता लगाना नहीं आता। माफ कर दो, मैं बहुत मोटा हूँ, मैं तैर नहीं सकता। तो तुम्हें डूबने का डर है? घबराने की कोई बात नहीं है, इसे पहन लो और पानी में कूद जाओ। मैं गोता नहीं लगा सकता, मुझे तैरना नहीं आता।
मुझे जाने दो बाबा। समय बर्बाद मत करो, इसे उठा के पानी में फेंक दो। नहीं नहीं नहीं, बचाओ। अंकल वैन गाय, आप ठीक हैं? शाओशी, गलती मेरी है। मुझे सुनहरे मोतियों का लालच आया और सब इस मुसीबत में फंस गए। कोई बात नहीं अंकल वैन गाय, कैप्टन हमें बचाने का कोई तरीका निकाल लेंगे। बातें करना बंद करो। अंधेरा होने से पहले तुम दोनों को 50-50 मोती ढूंढने हैं। अगर नहीं मिले तो पानी में ही पड़े रहोगे। कितने बुरे लोग हैं। अरे नहीं, अब मैं क्या करूंगा? 50 मोती तो भूल जाओ, मुझे तो एक भी नहीं मिलने वाला है। घबराइए मत अंकल वैन गाय, मैं तैर लेता हूँ, आपकी मदद करूँगा। हाँ? क्या तुम? आप रस्सी पकड़िए और अपने आप को संभालिए। शाओशी, संभल कर जाना। अजीब बात है, ये सारे सीप कहाँ चले गए? एक भी सीप नहीं दिख रहा और यहाँ कोई मछली भी नहीं है। ये केकड़ा कैसा है? मजेदार है। वो रहा मोती वाला सीप। हाँ, सारे केकड़े कहीं जा रहे हैं। क्या नजारा है। अरे नहीं, ये तो मेरी तरफ आ रहे हैं। अच्छा, इसीलिए मोती वाले सीप गायब है। कहीं वो भी तो नहीं चले गए। ये कैसी आवाज है? ये क्या हो रहा है? कहीं ये लड़का भाग तो नहीं गया? शाओशी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कैप्टन, आप आ गए। शाओशी, तुम ठीक हो? जान बचाने के लिए शुक्रिया। कैप्टन वोंग, वो लोग आ रहे हैं। चलो जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। क्या कहा? शाओशी भाग निकला? क्यों? बोलो। जी दरअसल वो ये कैसे हो गया? तुम सब किसी काम के नहीं। जरूर वांग दायोन का काम होगा, वरना वो इतनी आसानी से नहीं भाग सकता। वांग दायोन? वो और कितना भागेगा? पिलो। जी हुजूर। बाकी सबको बांध दो। अगर वांग दायोन नहीं आया तो बाकी सबको जला के राख कर देंगे। थानू जान चुका होगा कि तुम भाग गए हो। वो इतनी आराम से नहीं बैठने वाला है। हमें बाकी सबको बचाने के लिए जल्दी कोई ना कोई तरीका ढूंढ निकालना होगा। और इसके अलावा जब मैं पानी में था तो मैंने एक बहुत अजीब चीज होती देखी। समुद्री जीव कहीं जा रहे थे और समुद्र के नीचे से गर्म पानी का फव्वारा फूट रहा था। मैंने इसके बारे में किसी किताब में पढ़ा था। ये ज्वालामुखी फटने का इशारा है। हाँ, जब मैं तुम्हें बचाने आया था तब मैंने समंदर के नीचे फव्वारा फूटता देखा था। शायद टापू पर मौजूद ज्वालामुखी जल्दी ही फटने वाला है। ज्वालामुखी फट रहा है? सुनो, हमें गांव के सारे लोगों को यहाँ से दूर ले जाना होगा। पर यहाँ सब थानू की बात मानते हैं, वो हमारा यकीन नहीं करेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे? हम उस थानू को उसके ही जाल में फंसाएंगे और वो खुद ही अपना सच सबको बताएगा। शाओशी, कानो, मैंने कुछ सोचा है, पर तुम दोनों को मेरा साथ देना होगा, ठीक है? हम ऐसा करेंगे कि हम वहां जाके
मेरे प्यारे कबीले वालों, मैंने सबको कुछ बताने के लिए जमा किया है, क्योंकि ईश्वर का कहा टाला नहीं जा सकता। हमें उनके हर हुक्म को दिल से मानना होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ ईश्वर की बात टालने वाले इन गुस्ताख लोगों को जला दिया जाए, और वो भी जिंदा। अब ये ईश्वर की भेंट चढ़ेंगे। अरे नहीं, ये हमें जिंदा जला देंगे। कोई तो बचाओ, मुझे नहीं मरना है। वांग दायोन हमारे सामने नहीं आया, इस वजह से हमें तुम्हें मारना पड़ेगा। तो अब ऊपर जाके उससे तुम बदला ले लेना। नहीं, रुक जाओ। ये कौन है? दायोन। कैप्टन। कैप्टन कैप्टन, वांग दायोन, तुम आ ही गए। पकड़ लो इसे, देख क्या रहे हो, जाओ। सरदार, पहले मेरी बात सुनिए। देखिए, ये समय हमारी आपसी दुश्मनी का नहीं है। ये ज्वालामुखी फटने वाला है। हमें जल्दी सबको यहाँ से निकालना होगा। क्या सच में ज्वालामुखी फटने वाला है? वांग दायोन, क्या तुम हमें बेवकूफ समझते हो? कोई तुम्हारी इस बात पर यकीन नहीं करेगा। पकड़ लो इसे और इसे भी साथ में जला दो। रुको रुको, अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। पर इससे पहले कि तुम मेरे दोस्तों को मारो, मैं अपनी एक आखिरी ख्वाहिश तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ। हम ईश्वर की मर्जी जानना चाहते हैं। आखिर वांग दायोन चाहता क्या है? सरदार, क्या फैसला किया? आप मेरी आखिरी ख्वाहिश मानेंगे ना? अगर मैंने इनकार किया तो गांव वालों को मुझ पर शक हो जाएगा। ठीक है, तुम्हें ईश्वर की मर्जी दिखा देता हूँ, ताकि तुम्हें मरने का पछतावा ना हो। हाँ, सांबा, इस बार लाल धुआं चाहिए। हाँ, ये रहा। चलो कानो, जल्दी करो, इन्हें यहाँ से बाहर निकालो। बाओ, दिखाओ अपना कमाल। हाँ। अब ये कहाँ से आया और हमें चिढ़ा भी रहा है? इस बेवकूफ मुर्गे की हिम्मत कैसे हुई हमारा मजाक उड़ाने की? इसे सबक सिखाते हैं। चलो इसे पकड़कर तंदूरी बनाए। आप कहाँ रहा है? रुक, इधर आ। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कानो, जल्दी नीले धुएं वाला गोला डाल दो। हे मेरे ईश्वर, हमें बताइए, इन लोगों को मौत की सजा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? ये नीला धुआं क्यों निकल रहा है? ये दोनों बेवकूफ वहाँ कर क्या रहे हैं? जरूर कोई गड़बड़ है। तुम सब ने देखा ना, ईश्वर ने अपना फैसला सुना दिया है। आपने भी देखा सरदार, तो अब आपको मेरे दोस्तों को छोड़ना होगा। बहुत अच्छे कानो, हमने कर दिखाया। दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो, खोलो इसे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, जिंदगी से प्यार नहीं रहा तुम लोगों को? सुनो कानो, जल्दी से गोला डालो। ठीक है। सरदार, आप इन्हें छोड़ दीजिए। क्या आप ईश्वर की मर्जी के खिलाफ जाना चाहते हैं? वो देखो, मूर्ति से फिर धुआं निकल रहा है। सच में? हाँ? देखा तुम सबने, लाल धुआं निकल रहा है। इसका मतलब ईश्वर ने फैसला बदल दिया। हमें इन्हें जलाना ही होगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ? अरे देखो, फिर नीला धुआं निकल रहा है। ये रंग
तुम बार बार बदल क्यों रहे हैं? क्या चल रहा है? अजीब बात है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मोती टापू पे रहने वालों, तुम सब ने देखा ना, ये ईश्वर की मर्जी नहीं है, बल्कि इस आदमी की तुम्हें धोखा देने की चाल है। ये जो आदमी तुम्हारा सरदार बना बैठा है, इसका नाम है थानू। ये चेन्नई से भागा हुआ कैदी है और समुद्री लुटेरा सीगर्ड इसका सरदार है। क्या इसने जो बोला वो सच है? तुम इसकी बात मत सुनो, ये सब झूठ बोल रहा है। तुम आखिर हो कौन? अपना नकाब हटाओ और हमें अपना चेहरा दिखाओ। वहाँ से इसका नकाब हटा दो। ज्वालामुखी फटने वाला है। ज्वालामुखी फट रहा है। हमें यहाँ से निकलना होगा। किनारे की तरफ चलो। कैप्टन, निकलो, सब यहाँ से किनारे की तरफ चलो। जल्दी करो कानो, हमें यहाँ से निकलना होगा। रुको, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? तुम फिर आ गई। ये समय लड़ने का नहीं है। ज्वालामुखी फट रहा है, हमें यहाँ से निकलना होगा। चुप करो, तुमने इस बार फिर हमारा खेल खराब किया। अब तुम मुझसे बचकर नहीं निकल पाओगे। हुजूर, हुजूर, तुम दोनों को क्या हुआ है? हुजूर, ये सब इसने किया। किसी काम के नहीं हो। पकड़ लो इसे और जल्दी निकलो यहाँ से। जी हुजूर। पीछे हटो। कानो, फिक्र मत करो, यहाँ से निकल जाओ। हमारे पास समय नहीं है। जाने दो उसे। ज्वालामुखी फट रहा है, जल्दी करो, भागो यहाँ से। ज्वालामुखी फट रहा है। जल्दी करो और किनारे की तरफ जाओ। इस तरफ आ जाओ, घबराने की जरूरत नहीं। सब किनारे की तरफ चलो। कैप्टन, शाओशी अभी तक आया क्यों नहीं? मैंने शाओशी से जहाज पर मिलने को कहा था। वो देखो कानो। हाँ? कानो, तुम आ गए। शाओशी कहाँ है? कैप्टन वोंग, शाओशी। हाँ बताओ, क्या हुआ शाओशी को? उसे लुटेरे पकड़ कर ले गए। हाँ? वो देखो, लुटेरों का जहाज जा रहा है। हाँ? कैप्टन, जल्दी करिए, हम अभी भी उन्हें पकड़ सकते हैं। कैप्टन, आप क्या सोच रहे हैं? किंजा, हम अभी यहाँ से नहीं जा सकते। इस टापू पर अभी बहुत से लोग फंसे हुए हैं जिन्हें हमारी मदद की जरूरत है। हाँ? शाओशी। तो शाओशी, एक बार हमें लुटेरों के टापू पे पहुंच जाने दो, फिर देखना। हाँ? हाँ? कैप्टन, किंजा। मैं उन सबको पकड़ना चाहती थी, बच गए सब। दुखी मत हो हाँ? रंगना, टेनमोकू कप हमारे कब्जे में है और हमने उस लड़के को भी पकड़ लिया। सरदार ये देखकर खुश हो जाएंगे। कैप्टन डायॉन, आप सब ने हमारे लिए अपनी जान खतरे में डाली। हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। शुक्रिया। ये मोतियों का राजा हमारे पूर्वजों का दिया तोहफा है, इसे कबूल कीजिए। वाह, क्या बात है! ये तो बहुत बड़ा मोती है, इसीलिए इसे मोतियों का राजा कहा जाता है। अंकल वैंकाई, आप इतना गौर से क्या देख रहे हैं?
किंजर, इतना बड़ा मोती जल्दी नहीं मिलता है किसी को। ये बहुत कीमती है। इसके लिए आपका शुक्रिया, पर हम ये मोती नहीं ले सकते। क्या? नहीं ले सकते? कैप्टन डायोन, मना मत कीजिए। हमारी वजह से आप अपने साथी को भी नहीं बचा सके। हमें इस बात का बहुत दुख है। आप इस मोती को रख लीजिए, मैं आपसे विनती करता हूँ। सही कहा, ले लीजिए ना। इसे ले लीजिए, ये मोती आप लोगों के पास ही होना चाहिए। कैप्टन वॉन्ग, ले लीजिए ना। इस बेशकीमती तोहफे के लिए आपका शुक्रिया। हम जिंदगी भर इसे संभाल कर रखेंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों। अलविदा दोस्तों। मोती के लिए फिर मिलेंगे। हमें भूल मत जाना, मिलने जरूर आना। अलविदा। फिक्र मत करो किंजर। शाओशी समझदार, वो जानता है लुटेरों से कैसे निपटना है। उसे कुछ भी नहीं हो सकता। हम उसे बचाने की कोई तरकीब निकाल लेंगे।